एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों विश्व के जो महाद्वीप है उसमें पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे कि विश्व के महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है और उनके उच्चतम बिंदु कौन कौन से है। दोस्तों पीक पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, तो इस प्रकार से हम बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद में है विश्व की पांच लंबी पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे कि जो लंबाई में कौन कौन सी है, लंबी पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। ये जितना भी हम आज पढ़ाया जाएगा दोस्तों पूरा मानचित्र के आधार पर बताया जाएगा कि मानचित्र में हम इनकी स्थिति देखेंगे, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। दोस्तों इनसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और दोस्तों किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आज देखने वाले हैं विश्व के महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पहले हम मानचित्र बनाएंगे और मानचित्र में इनकी स्थिति को दर्शाते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ कौन कौन से जो है पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करने वाले हैं विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में कौन कौन सी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिनके सबसे ऊंचे पॉइंट स्थित है, तो इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विश्व का मानचित्र बनाते हैं दोस्तों। तो हमारा विश्व का जो मानचित्र हो जाएगा वो रहेगा इस प्रकार से हो जाएगा। विश्व के मानचित्र की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों विश्व का मानचित्र इस प्रकार से। ये हमारा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका और ये वाला जो महाद्वीप हो जाएगा ये हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका के बाद में दोस्तों जो ऊपर साइड जो जा रहा है, ऊपर साइड की अगर बात करें तो यहाँ जो आता है हमारा यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। यूरोप महाद्वीप इस प्रकार से अगर बात की जाए यूरोप महाद्वीप की तो ये वाला भाग दोस्तों ये हो जाएगा हमारा एशिया का भाग हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा ये क्षेत्र इस प्रकार से ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में दोस्तों यहाँ नीचे साइड अगर बात की जाए तो नीचे साइड है अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का दोस्तों हम जो डायग्राम है यहाँ पर बनाएंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो ये यहाँ पर दोस्तों बना रहा है अंटार्कटिका। वास्तव में जो है दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो ये यहाँ पर देखा जाएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप ये हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा उत्तर अमेरिका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ये वाला भाग जो हो जाएगा यूरोप हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है एशिया हो जाएगा, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया अफ्रीका और ये हो गया अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से हम कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं विश्व में जिनकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो हमारा क्षेत्र रहेगा ये रहेगा हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये रहेगा हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद में दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ये है हमारा अफ्रीका हो जाएगा और ये वाला जो क्षेत्र है ये यूरोप हो जाएगा और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा ये दोस्तों जो यूरोप है यहाँ तक फैला हुआ है, आधा रूस भी आता है इसमें। और ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा एशिया हो जाएगा और एशिया के बाद में ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये अंटार्कटिका है, ये याद रखना है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के बाद में ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया।
तो ये भी आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। याद रखना है, एक तो जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आ जाएगी रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये हो गई हमारी रॉकी। रॉकी के बाद में दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र, मैंने इसके पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं देश में, जो ये वाला जो क्षेत्र है ये अलास्का है। अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर जो है अलास्का आ जाएगा, अलास्का। और अलास्का की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये अमेरिका यूएसए का कौन सा 50वां राज्य है, तो ये भी याद रखना है। तो अलास्का में एक रेंज स्थित है दोस्तों, अलास्का रेंज, यहाँ पे हम याद रखेंगे अलास्का में एक रेंज या पर्वत श्रृंखला स्थित है, अलास्का रेंज, ये हो जाएगी। तो इसकी अगर बात की जाए, ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है ये हमारी हो जाएगी रॉकी हो जाएगी। और रॉकी के बाद में ये जो हो जाएगी अलास्का रेंज, अलास्का रेंज या अलास्का श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला आ जाएगी, अलास्का रेंज। तो ये यहाँ पे हमें दो याद रखना है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसमें हमें देखेंगे, हमने एक तो रॉकी देखी, रॉकी के बाद में दोस्तों हम देख रहे हैं अलास्का रेंज। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से जो फैली हुई है दोस्तों, इस प्रकार से अगर बात की जाए तो इस प्रकार से जो फैली हुई है इसको बोला जाता है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला। तो ये भी याद रखना है, ये हो जाएगी हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो हमने सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में एक अलास्का रेंज देखी और एक रॉकी पर्वत श्रृंखला देखी। उसके बाद एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में हम एंडीज की बात कर रहे हैं। अब अफ्रीका की अगर बात की जाए तो यहाँ से आपको याद रखना है, अफ्रीका में एक यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ एक देश स्थित है तंजानिया, और तंजानिया की हम बात कर चुके हैं। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तो तंजानिया में ही एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, तंजानिया में आ जाएगी किलिमंजारो। तो ये याद रखना है आपको, किलिमंजारो, किलिमंजारो हो जाएगी, तंजानिया में स्थित है तंजानिया। तो ये हो जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर जो अंटार्कटिका की अगर महाद्वीप की अगर बात करें तो अंटार्कटिका में आपको याद रखना है एक जो पर्वत श्रृंखला जो बीचों बीच से जाती है दोस्तों, इसका नाम है क्वींसमांड। तो ये भी याद रखना है आपको, इसका जो नाम आ जाएगा क्वींसमांड, क्वींसमॉड। तो इस प्रकार से ये जो हो जाएगी अंटार्कटिका की जो पर्वत श्रृंखला है क्वींसमांड आ जाएगी। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों इस प्रकार से, जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी भाग में इस प्रकार से फैली हुई है, तो पश्चिमी भाग में इस प्रकार से फैली हुई है और इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये भी याद रखना है आपको, इसका जो नाम है क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगी या ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला। और एशिया में अगर देखा जाए दोस्तों तो एशिया में आपको सभी को पता है, याद रखना है, एशिया में यहाँ जो हमारे भारत और चाइना के बीच में जो एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर से लेके म्यांमार तक फैली हुई है, और इसका नाम आप सबको पता होगा, क्या नाम है इसका, हिमालय। तो ये याद रखना है, इसका हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो विश्व के जो महाद्वीपों में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला और उनके सबसे उच्चतम बिंदु की हम बात करने वाले हैं, तो ये जो है ये पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। अब यूरोप में देख लेते हैं दोस्तों, यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप में आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों माउंट, जो यहाँ रूस वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, इस प्रकार से जो आधा रूस और आधा तुर्किस्तान, आधा तुर्की, दो देश ऐसे हैं दोस्तों जो यूरोप और एशिया दोनों में शामिल है। पहला तो रूस आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा तुर्की। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, माउंट एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला, याद रखना है दोस्तों, एल्ब्रूस। तो ये हो जाएगी एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो है, तो हमने कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला की बात की है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो अलास्का, उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले हमने अलास्का रेंज देखी, अलास्का रेंज के बाद में रॉकी पर्वत श्रृंखला, फिर दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों हम देख रहे हैं कौन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। यूरोप महाद्वीप की अगर बात करें तो जो है एल्ब्रूस, अफ्रीका महाद्वीप में जो है किलिमंजारो, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप में है वो अंटार्कटिका में आ जाएगी क्वींसमांड, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, ये आ जाएगी कौन सी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और जो भारत की अगर बात की जाए, जो जिस प्रकार से, तो भारत में आ जाएगी, जो एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो उसमें आ जाएगी हिमालय आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हुए चलेंगे। तो हमने कुल 7 महाद्वीपों की बात की है। सबसे पहला महाद्वीप की अगर बात करें तो हमारा पहला महाद्वीप जो आ जाएगा कौन सा, एशिया आ जाएगा। तो
एशिया में दोस्तों हमने कौन सी पर्वत श्रृंखला देखी है? एशिया में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एशिया की अगर बात करी जाए तो एशिया में हमने हिमालय की बात की है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हिमालय, ये हो गया। एशिया में जो पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी आ जाएगी हिमालय, और इसका सबसे पीक पॉइंट है कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊंची चोटी। तो हिमालय की तो दोस्तों आप सभी को पता है कौन सी है हिमालय की। हिमालय की आ जाएगी कौन सी दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। याद रखना है, तो ये हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये कौन से देश में स्थित है? तो ये है नेपाल में। ये भी याद रखना है आपको देश का नाम। तो देश का नाम कौन सा आ जाएगा? नेपाल आ जाएगा, नेपाल। अब हमने एशिया की देख ली। सबसे पहले हमने देखा बड़ा, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और एशिया के बाद में दोस्तों जो हिमालय, इसमें एक हिमालय पर्वत श्रृंखला, और हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। और आपको ये भी याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आ जाएगी माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो ये भी याद रखना है, हिमालय विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये आपको याद रखना है। कौन सी है? एंडीज है। तो हम आगे लिखेंगे दोस्तों, उसको भी अभी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एशिया की अगर बात की जाए तो हिमालय है, हिमालय की है माउंट एवरेस्ट। अब इसके बाद एशिया के बाद में दोस्तों हमने देखा उत्तरी अमेरिका की। दोस्तों एशिया के बाद में हम अफ्रीका की बात करेंगे। अफ्रीका, तो अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों जो है किलीमंजारो, किलीमंजारो जो एक पर्वत है दोस्तों, तो किलीमंजारो पर्वत ही यहाँ पर सबसे ऊंचा है। तो ये भी याद रखना है आपको दोस्तों। ऊंचाई हमें किसी की भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊंचाई से क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम यहाँ पर दोस्तों क्या है, इनकी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से देश में है, और कौन सी जो पर्वत श्रृंखला का भाग है, और कौन से महाद्वीप में, ये पूछा जा सकता है। तो ये हिमालय जो है, हिमालय माउंट एवरेस्ट आ जाएगी, और कहाँ पर है? नेपाल में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अफ्रीका की अगर बात की जाए तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी किलीमंजारो आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, किलीमंजारो। और किलीमंजारो, किलीमंजारो कौन से पर्वत पे है दोस्तों? किलीमंजारो पर्वत ही एक है जो सबसे ऊंचा पर्वत है, और उसका जो सबसे पीक पॉइंट जो है उसको किलीमंजारो ही कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। देश के नाम भी याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे देश पूछा जाए तो तंजानिया, आपसे महाद्वीप पूछा जाए तो अफ्रीका आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आ जाएगा हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका, अब उत्तरी अमेरिका की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जो है ये अलास्का रेंज में स्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलास्का श्रेणी, अलास्का, अलास्का श्रेणी है, अलास्का श्रेणी, और अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों क्या है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे जो ऊंची चोटी आ जाएगी अलास्का श्रेणी। और ये अलास्का श्रेणी में दोस्तों एक सबसे ऊंची चोटी स्थित है, इसको बोलते हैं माउंट मैकिनले। तो ये भी याद रखना है आपको, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले हो जाएगी, माउंट मैकिनले। तो ये याद रखना है, माउंट मैकिनले कहाँ है, कौन से महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। आपसे श्रेणी पूछा जाए तो अलास्का आ जाएगा, ठीक है। और अलास्का कौन से देश का हिस्सा है दोस्तों? यूएसए का है। अब इसके बाद उत्तरी अमेरिका के बाद में हम बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका की अगर बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो ये देख लो दोस्तों, ये है इंडीज पर्वत। यहाँ लंबाई में तो सबसे लंबी आ जाएगी कौन सी? इंडीज। तो इंडीज पर्वत श्रृंखला में दोस्तों एक पीक पॉइंट स्थित है, जिसको बोलते हैं माउंट एकांकागुआ। तो ये भी याद रखना है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में? एंडीज पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला में दोस्तों कौन सी आ जाएगी? माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी याद रखना है, माउंट एकांकागुआ हो जाएगा। अब इसके बाद दक्षिण अमेरिका के बाद में हम देख लेते हैं दोस्तों यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप, तो यूरोप में आ जाएगा दोस्तों यूरोप। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप में आ जाएगा दोस्तों जो माउंट एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस ही यहाँ का सबसे ऊंचा है यूरोप का। तो ये भी याद रखना है, यूरोप में आ जाएगा माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस याद रखना है, माउंट एल्ब्रूस, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? ये रूस वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि रूस में है। ये देश का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रूस में है। महाद्वीप पूछा जाए तो यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा गया कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रूस।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, बात कर लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। कौन? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। और कौन सी आ जाएगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है? माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को। तो ये भी याद रखना है, माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को दोस्तों कौन से महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगर आपसे देश पूछा जाए तो कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया देश में है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, अंटार्कटिका का देख लेते हैं दोस्तों कि अंटार्कटिका में कौन सी है। तो अंटार्कटिका में आ जाएगी अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका की अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी दोस्तों जो कि क्वींसमांड पर्वत श्रृंखला पर है, क्वींसमांड। तो क्वींसमांड पर्वत श्रृंखला, क्वींसमांड पर्वत श्रृंखला, क्वींसमांड पर्वत श्रृंखला पर। और उसका नाम है दोस्तों विंसन मेसिप, ये भी याद रखना है, विंसन मेसिप। तो ये हो जाएगा विंसन मेसिप। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो देखी है, क्या देखा अभी हमने? विश्व दो जो दोस्तों हमने अभी जो देखा है, जो 7 महाद्वीप है उनमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है और उनके कौन कौन से उच्चतम बिंदु की बात की। तो एशिया में हिमालय है, उसका उच्चतम बिंदु है माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका में किलिमंजारो है, और किलिमंजारो ही वहां का क्या है? सबसे उच्चतम बिंदु है। तो वो कहां पर है? तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों अलास्का श्रेणी है, और अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या कहा है? उसको क्या बोला जाता है? माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका में दोस्तों एंडीज पर्वत है, और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। इसके बाद में यूरोप में माउंट एल्ब्रूस है, और माउंट एल्ब्रूस को ही दोस्तों वहां का ही सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को। उसके बाद में अंटार्कटिका की अगर बात करें तो अंटार्कटिका में क्वींसमांड पर्वत है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है विंसन मेसिप। तो ये विश्व की दोस्तों 7 महाद्वीपों के 7 पीक पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों विश्व में कुल जो 7 लंबी पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है। विश्व की 7 लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व में दोस्तों जो है हम 5 लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, उसके बाद दूसरे नंबर की, तीसरे, चौथे और 5। तो ऐसी 5 पर्वत श्रृंखला जो है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। तो हम इसके लिए दोस्तों यहां से हमको इतना मिटाना पड़ेगा। इसके बाद में हम आगे लिखते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। विश्व में 5 सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हम बात करने वाले विश्व में जो है 5 सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे हम। तो विश्व में 5 सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला, लगभग 7000 किलोमीटर फैली हुई है दोस्तों। यहाँ से जो प्रारंभ होती है तो इस प्रकार से जो है चिली तक फैली हुई है दोस्तों। तो 7000 किलोमीटर आ जाएगी। तो हमें किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई याद नहीं रखना है। हम देखेंगे सबसे पहले आ जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला आ जाएगी दोस्तों। और हम इसके पीक पॉइंट की बात कर चुके हैं। और एंडीज पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा हो जाएगा? चिली में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर माउंट एकांकागुआ, इसकी हम बात कर चुके हैं। तो इसका जो पीक पॉइंट है कौन सा है? एकांकागुआ, एकांकागुआ, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। अब इसके बाद एंडीज पर्वतमाला के बाद में दोस्तों सेकंड नंबर पे आ जाएगी, ये फर्स्ट होगी। सेकंड नंबर पे आ जाएगी दोस्तों रॉकी पर्वत, ये भी याद रखना है आपको, रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत श्रृंखला और इसकी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि जो सबसे ऊंची उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो याद रखना है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो कहाँ पर स्थित है? अलास्का रेंज में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है अलास्का रेंज में स्थित है। और अलास्का में कौन सी है दोस्तों? माउंट मैकिनले। याद रखना है, अगर आपसे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो माउंट मैकिनले आ जाएगी, जो कि कहां पर है? अलास्का में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो लंबी में तो रॉकी पर्वत आएगा दोस्तों। तो याद रखना है रॉकी पर्वत, लंबी पर्वत श्रृंखला में आ जाएगा रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत की अगर बात की जाए तो जो रॉकी पर्वत है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट एल्बर्ट। तो ये याद रखना है माउंट एल्बर्ट,
रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी माउंट एल्बर्ट। अब इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारा आता है हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत की अगर बात की जाए तो हिमालय पर्वत हो जाएगा, हिमालय पर्वत जो कि तीसरे नंबर पे है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट याद रखना है आपको। हिमालय पर्वत पर जो है सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है विश्व की। यहाँ पे एक ये कंफ्यूजन ये भी दोस्तों दूर करना है आपको। विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो वो एंडीज है। यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, याद रखना है ये सब। अब उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगी दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाएगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे जो ऊंची चोटी है कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों, पहले हम देख चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी सबसे ऊंची जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा कोसियुस्को, कोसियुस्को हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों अगला देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगी दोस्तों फिफ्थ नंबर पे देखा जाए तो क्वींस मॉड आ जाएगी, क्वींस मॉड। और क्वींस मॉड जो कहां पर है? अंटार्कटिका में स्थित है। और इसके जो सबसे ऊंचा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा विंसन मेसिफ, विंसन मेसिफ। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमने देखा सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ रॉकी पर्वत की आ जाएगी, माउंट एल्बर्ट। उसके बाद हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कोसियुस्को, क्वींस मॉड की आ जाएगी दोस्तों विंसन मेसिफ। दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक जो उच्चतम बिंदु कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, विश्व में सबसे अधिकतम उच्चतम बिंदु या विश्व की सबसे अधिकतम ऊंची चोटियां कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? हिमालय पर्वत। याद रखना है दोस्तों, हिमालय पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, महाभारत, अन्नपूर्णा, मैकालू। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो दोस्तों जो है हिमालय पर्वत पर बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां स्थित है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ के टिक करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखें। दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने जो विश्व की प्रमुख चोटियों और सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखलाओं की बात की। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।